सुनील जी जय माता दी। गुरु जी प्रणाम। जी आए, सुनील जी आए, शुभम जी आए। सर शुभम जी भी कहीं जाने वाले होंगे शादी में। माइक ऑफ है आपका। मैं आया हूँ कहीं से, पूरा अब नहीं जाना। अब आपको जाना नहीं है। मैं जाऊंगा सर शादी में 8:30 बजे। सब लोग शादी शादी में। प्रदीप जी आ गए। इन्होंने कहा क्या कहा था, आइए सब। हाँ, कहाँ जा रहे हो प्रदीप जी? माइक ऑफ है। वो शादी में जा रहे हैं गुरु जी, फ्रेंड की शादी है। कितने बजे? बस अभी निकल जाना थोड़ी देर में। मैं चलो क्लास लाते थोड़ी देर लगा लेते अब हैं। ये देखो, ये हाल है। सबसे पहले तो इन्होंने मोटा मारा है। मैंने सबसे पहले मैसेज भेजा, फिर हमें आ गया, देख लो। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है ना गुरु जी, क्या करें। शादी तो चल रहा है कि यहाँ भी टाइम भी तो देखो, क्लास कितनी लेट जा रही है भैया। तो सही है, दोस्ती भी देखनी होती है थोड़ा बहुत। एक बात ये है कि हम 8 तारीख के बाद हम कितनी क्लास दे पाएंगे, 15 तारीख के बीच में, 16 तारीख के बीच में। ये भी तो है। हाँ ये भी सही बात है, नहीं गुरु हम जी लोग आपकी। यहाँ पर क्लास देने की मूड में से चल रहे हैं, लंबी लंबी करते हैं। सर 15 और तक हमारे पोस्टपोन पहले ही कर पहले दीजिए। भागवत के पहले भागवत एंजॉय आप लोग करने लगे हो। तो 15 तक पोस्टपोन ही कर दीजिए, 15 के बाद शुरू कर लेते हैं। ना भैया, क्लास तो हम देंगे। ये मान के 13 लिए कि आप लोग बताइए सुटेबल टाइमिंग क्या रहेगी आपको। मॉर्निंग लेंगे सभी लोग। टाइमिंग तो यही सी है। मॉर्निंग क्या टाइम रखना चाहेंगे सर? 6 बजे। ओह ना ना ना। नहीं सर, 10 की नीचे है बजे। तो भैया शाम शाम वाला ठीक है गुरु जी। क्योंकि ये बात है, मेन बात ये है कि अगर आधे भी नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत। एक आध गायब होता है तो कुछ चलता है भाई, एक या दो हो जाए 8 में से। अब 8 में से अब आपके कितने आ रहे हैं? 3। 3 या 4। एक को तो मानते ही नहीं प्रदीप जी को, जो भगने वाले हैं। हम 3 लोगों को देख के बाकी आधे, मतलब 70% 65% बेकार। आज कोई छोटा टॉपिक करा दो सर अलग से। अलग से क्या क्या पूछना है अलग से? भाई जैसे कोई किसी क्वेश्चन हो, कुछ ऐसे वो कर लो। और कोई एक वो आपने बताया था जैसे कि शट बल्ब बिग बल्ब टाइप क्या है, वो लोग समझाएंगे, वो समझा दो आज आप। वो मुझे आता है। ये तो मैं देखा ही नहीं है, देखते ही नहीं हूँ। ये तो 3 साल पहले, 2 साल पहले देखता था। अब तो बंद ही कर दिया। बल ही अलग हो गए हमारे तो। इनसे इतना दिमाग लगाना ही नहीं होता। ये लगाओ वो लगाओ, तो कुछ नहीं है। बल भावंत में के अंदर और किसी उसमें बैठे हुए बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको बल कब मिलता है? या अपने मोहल्ले में हो, अपने घर में हो, या अपने मित्र के यहाँ हो, तब आपको बल मिलेगा ना। तो यही नॉर्मल लॉजिक ही लगाए और मतलब इसी वो। नॉर्मल लॉजिक को आप उसकी दृष्टि के हिसाब से ग्रह के और उसके ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट के हिसाब से आप लगाएं, सेटल मिल जाए। और सेटल कैसे देखा जाता है? लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, आपके चतुर्मांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, दशमांश कुंडली। अब सब में उसको बल, जितने बल मिले, जहां पर वो बैठा हुआ प्लेसमेंट है उसको बल मिल रहा है। जितने बल चार्ट में बल मिलेगा उतने उसके बल बढ़ गया। अच्छा। ठीक है ना। जब ये वेदिक में जब बर्थ चार्ट देखे जाते हैं वहां पे, बाकी आपने शायद किया भी है, बताया भी गया होगा आपको। वर्क चार्ट तो पता है सर, यहाँ पर ये शटबल वगैरह नहीं पढ़े अभी तक, मैंने भी कभी देखे नहीं, एक्सप्लोर नहीं किए। राम का। हाँ, तो जो बल हैं, ये जो पॉइंट मिलते हैं हर ग्रह को, ये 2 तरीके से। किस भाव, कई बार तो एक तो होता है पूरी चार्ट एक कुंडली के आधार पर मिलता है षटबल में, और एक मिलता है भाव के अनुसार भी उस भाव में उस ग्रह के कितने पॉइंट मिले हैं, उसको कितना बल मिला है। काफी एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि बल देखते हैं
कि कितने पॉइंट मिले हुए हैं, वो भाव के पॉइंट देख लेंगे आपके, टोटल आपको कितने, वो आपकी लगन को कितना पॉइंट दे रहा है और उस भाव को कितना दे रहा है, उस पर उसको कितना मिला हुआ है। अगर बल मिला हुआ है, उस भाव के किस भाव के अनुसार आपका बल वो मिला हुआ है, आपका क्वेश्चन है, तो कौन सा ग्रह वहां पे फल देता है, कौन सा नेगेटिव करता है, उसके बल देखेंगे, बलाबल को बात देखेंगे और आपकी बस कुंडली भी देखते हैं साथ में, और उसके बाद आपको जवाब दे देंगे कि यहाँ पे आपको बल कम है, तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे या बन जाएंगे। फिर वो वहां पर वो नहीं देखते हैं कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, काम खत्म। ये अंक ज्योतिष का काम है, किस तरह काम कर देता है। अच्छा, ये मतलब अलग ही पद्धति है, जैसे अष्टक वर्ग अलग होता है, ऐसे अपने आप में अलग। हाँ, अष्टक वर्ग जो होते हैं ना, वो तो अलग है। हाँ, वही तो छठा बल, छठा अष्टक योग होता है 6-8 का। क्या आप पूछना क्या चाहते हैं, अष्टक बल पूछना चाहते हैं, छठा अष्टक बोलना पूछना चाहते हो? नहीं, मैं तो सर जैसे बोलते हैं ना, षड बल, भाव बल, दिक बल, क्या बोले, ऐसे अलग अलग बल होते हैं, तो इनको दिग्बली क्या मतलब होता है, जैसे आपके हर चार्ट में कोई भी ग्रह एक ही राशि में बैठा हुआ तो दिग्बली हो गया। एक ही राशि मतलब स्वयं की राशि में बैठा हुआ। अगर स्वयं की राशि में हो, सपोज कीजिए किसी का सूर्य अगर मेष में बैठा हुआ है तो दिग्बली हो गया। अगर वो भले ही वो नीच राशि में बैठा हुआ है तब भी उसको दिग्बल मिलेगा। कौन सा मिलेगा? उस टाइप का मिलेगा, फिर भी उसको इफेक्ट कम हो जाएंगे। अच्छा, अगर वो किसी उसी राशि में बैठा हुआ है तो वो मेंटेन करेगा अपने आप को। मेरा सूर्य है, दिग्बली है। अच्छा, मेष नीच का होगे, नीच का होके, नीच का होगे दिग्बली है, हर चार्ट में है, तो उसका नीचे तो यहाँ पर उतना नहीं गिना जाएगा फिर। अच्छा, ये हर जिस पद्धति में जाओगे उस पद्धति के अनुसार आपको देखना पड़ेगा, मिक्सर नहीं कर सकते फिर आप। जो चीज हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा जी, ओके। फिर बल्ब चार्ट देखेंगे आप तो उसमें चलेंगे, उसमें ये देखो मेन चीज क्या है, आप कितने चार्ट देखोगे। कई बार अगर आपको के पास लैपटॉप ना हो, मोबाइल में सॉफ्टवेयर ना हो, नेट ना आ रहा हो, और कोई अपनी पत्रिका ला के रख दे आपके पास, लगन चार्ट, अब कहे भैया आप बताइए, अब आप क्या करोगे फिर आपसे कही जाएगी वो आप कहोगे दशा चार्ट नहीं है इसमें, फलाना चार्ट नहीं है, ये टर्न नहीं है। आदमी कहेगा ऐसे पागल है, मतलब ये बेवकूफ बनाता है, इसको एस्ट्रोलॉजी कुछ आता ही नहीं। ये कंप्यूटर वाले वो देख के बताने वाले हैं केवल, जमीनी हकीकत यही है। ठीक है सर, फिर इसको छोड़ दिए, कोई बात नहीं। अगर इसका अभी रोल ही नहीं पड़ता तो फिर कोई बात नहीं। मुझे लगा रोल है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, राहु यंत्र, मोबाइल, लैपटॉप है, और या फिर आपके दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट है, तो बहुत उपयोगी है। शॉर्ट में बहुत जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कंप्यूटर में आपको मोस्टली सॉफ्टवेयरों के अंदर सब चीज मिल जाती हैं जी। तो आपको पट वो देखा, वही जवाब दिया पद्धति के अनुसार। कई बार आपको चेक किया जाता है, लगन चार्ट पकड़ा दिया, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं डालेंगे, टाइम भी नहीं देंगे, भैया हमारे पास इतना इतना है, अब बताइए आप। अब आप उतना दशा बताएंगे, और एक पंडित जी बगल में बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, उंगलियों पर दर्द करेंगे, अब बता देंगे। अब ये मेन चीज क्या है, ये हम सब गुजरे हुए हैं और ये चीज हम देखे हुए हैं कि हमने बचपन में ये चीज देखी हुई है। अगर ये फलाना आदमी ऊपर निगाह करके सूरज को देख के ये बोल गया तो कैसे बोल गया, सिर्फ सब कैलकुलेशन है। अगर आपके दिमाग में ग्रह नक्षत्र की कैलकुलेशन चल रही है तो बता देंगे। अगर आपको आज की तिथि पता है तो पता चल जाएगा कि कल नक्षत्र कौन सा उदय होगा, सारे कैलकुलेशन है।
अब आपको कौन सी कैलकुलेशन देख पढ़नी है सिंपल फॉर्म में। मेरे वो नाड़ी बहुत सिंपल लगी, टफ जरूर है, 10 मिनट में किसी को बताना आसान नहीं है। 10-15 मिनट में, 1 मिनट में, 1 घंटे के अंदर कोई चाहे हम सीख लें, समझ लें, उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगी। बलाबल भी बहुत जरूरी होते हैं। अभी ग्वालियर गया था, एक जैन साहब मिले थे, उनको स्टडबल पे ही काम करते हैं केवल। वे अंग जोड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और दूसरे को गिराना खाली, क्योंकि उम्र में बड़े थे, 58 साल के। हमें ठीक है, आपकी प्रवृत्ति है, आपकी बात, हम आपको समझा नहीं पाएंगे। में इतना ही अंतर है कि हम 10 मिनट में बता नहीं पाएंगे, आप 10 मिनट वाले हो, मोबाइल के खोलने वाले, और हम आपसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, बुद्धि में भी छोटे हैं। इतना ही अंतर है कि आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे हैं। और नमस्ते कर ली थी, बहस करनी नहीं है। तो आज क्या करें सर? सुनील जी आप बताओ, क्या टॉपिक लें आज, या रेगुलर क्लास ही कर लें? जो आपकी इंक्वायरी थी वो आप कर लो आज। इंक्वायरीज तो एक तो यही थी दिग्बल शटबल, बट ये तो फिर स्ट्रक्चर्ड वे में अभी डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, फिर बाद में तो देखिए उसमें जब तक आप बर्थ चार्ट देखिए, देखो एक होता क्या है, कोई भी ग्रह अगर आप वैदिक कुंडली में जा रहे हो, नाड़ी छोड़ दीजिए, अगर कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ बराबर, सपोज कीजिए, तो वो अच्छा है, बराबर, वो बली है। अगर कोई भी ग्रह, इस 2 चीज हम आपको बता देते हैं। अब नाड़ी छोड़ दीजिए, वैदिक में आ जाइए प्रॉपर। नहीं सर, अच्छा सॉरी, मैं टॉपिक चेंज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा था, फिर आज आप हमें ना ये जनरल बताइए 2-3 चीजें, कि जैसे आप चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, कि भाई क्या अप्रोच रहती है, अपन वो एक तो वो डिस्कस कर लें। दूसरा एक जैसे आप आपने वैदिक में आइए, पहले वैदिक में आइए, जो आप लोग ने देखा हुआ है। अगर आपको कोई भी ग्रह अगर लगन चार्ट के अंदर उच्च राशि में बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद भी अगर कोई जब तक कह रहा है उसको अच्छे फल नहीं मिल रहे, उस दशा अंतदशा में भी, तो आप अवश्य चेक कीजिए कि नवमांश कुंडली के अंदर उसका वो ही ग्रह कहीं नीच का या पीड़ित तो नहीं है। अगर लगन चार्ट में उच्च का बैठा हुआ है, नवमांश में वो नीच का हो गया, तो लगन चार्ट में कितना भी उच्च का बैठा हुआ है, वो उचित फल देगा ही नहीं फिर। और यही लगन चार्ट के अंदर नीच बैठा है और नवमांश में उच्च का बैठा है, शॉर्ट तक कहते हैं ये, तो फल देगा। इसका अभिप्राय फल में क्या आएगा, समझिए कि लगन में उच्च का है, यानी जब उसका जन्म हुआ था तब उसकी फैमिली में उस कार्यकर्ता में उच्चता थी। ओके। जैसे ही वो उदय हुआ, आयु बढ़ी, उसके बाद वो नीचे गिरेगा। सभी के कैमरे ऑफ कैसे हैं? यानी वो अपना डाउनफॉल में जाएगा आगे जाके। जब जन्म हुआ तब तो उच्च था। नवमांश क्या है? भाग्य, फ्यूचर। आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आपको डाउनफॉल में ले जाएगा। ओके, ठीक है। अगर यही आपका नीचे जन्म हुआ, आप गरीब परिवार में थे, मुलायम सिंह को देख लीजिए, यही नवमांश में अगर उच्च है तो गरीब होके भी राजा बन जाओगे। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव बन सकते हो। फ्यूचर आपको भाग्य में दे रहा है। ओके। छोटी सी चीज है। नवमांश तो मैं जैसे आज तक तो मैं क्या करता था कि सिर्फ वैवाहिक जीवन के लिए ही नवमांश नहीं, कभी भी नहीं। नवमांश आपको अगर वैदिक कुंडली में जाते हैं, आपको हर चार्ट, हर क्वेरी, हर
प्रश्न के साथ देखना अनिवार्य है। जो कहता है वो आपको भ्रमित कर रहा है। नंबर 1 सूत्र है, आपको हर चार्ट में, हर क्वेरी में देखना ही देखना है। ओके। ठीक है। आप खाली वैवाहिक जीवन देख रहे हो, वैवाहिक जीवन इसलिए देख रहे हो नवम से कब लाभ। नवमांश वैसे 7वें घर का डिटेल्ड होता है ना सर? क्यों होता है डिटेल? नवम भाव का लाभ क्या है? आवाज अटक गई। नवम भाव का लाभ क्या है? अच्छा, हाँ, नवम का एकादश सप्तम। ठीक है ना? जी। तो भाग्य का लाभ जब मिलेगा तभी भाग्य खुलेगा ना, इसलिए वो सप्तम भाव देखते हैं। क्या सप्तम भाव की सिर्फ आपका वैवाहिक जीवन है, व्यापार नहीं है क्या? हमारी आपकी कनेक्टिविटी नहीं है क्या? बोलचाल कम्युनिकेशन नहीं है क्या? 50% लेने का नहीं है क्या? है सर। और भी चीजें हैं। आपका प्राइवेट पार्ट नहीं है क्या? जो परोसा जाता है 5 स्टार रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और घर, यही अंतर होता है। हम घर की तरह बता रहे हैं जी। जो 5 स्टार बता रहे हैं ना, वो एक ही चीज को 5-20 क्लासों में लेके 20,000 को लेके परोस देंगे, बाद में लेगा ये तो वही चीज थी। तो सर जैसे कुंडली देखते हैं जैसे आप, तो आप मतलब आप वो आज अप्रोच सिखाइए हमको कि भाई कुंडली कैसे हिट करें अपन सबसे पहले बैठ के। जैसे लग्न देखें, पंचमी कुंडली देखें। हिट करना, देखिए कुंडली अगर फलित करना जी। किसी को भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहले अपने ईष्ट को बल दीजिए। किताबें बहुत हैं, पढ़ बहुत लोग हैं, पढ़ बहुत लेंगे, लेकिन फलित करना आपके ईष्ट और भगवान के हाथ में है। कितना मान लो, कई बार तो ऐसा हुआ आप कुंडली देख रहे हो, आपको सूत्र तो आपको याद ही नहीं है, क्लाइंट चला जाए, फिर उसके बाद आप 1 घंटे बाद अरे अब याद आ गया, तब देख ही नहीं पाए थे। जब तक आपका ईष्ट आपके क्लाइंट से बलवान नहीं है, तब तक आप उसकी कुंडली फलित नहीं कर पाएंगे। पहला सूत्र। आप होते कौन हो फलित करने वाले, भविष्य देखने वाले? सही है। आप किताब पढ़ लोगे, योग पढ़ लोगे, पढ़ सकते हो, लेकिन फलित करने वाला हम और आप नहीं है, ये ईष्ट है। फिर उसके बाद सर नेक्स्ट में आप ये देखिए कि वो क्या पूछने आ रहा है। हमारा तो सिद्धांत दूसरा है। हम पैसे कुंडली लगाते हैं, अपना क्वेश्चन निकाल रख लेंगे कि फलाना ये आया है तो क्या लेने आया, क्या पूछने आया, किस भाव से संबंधित है। अच्छा, आप पहले ही बना के देख लेते हैं कि भाई क्या पूछना है। बनाना क्या होता है तो टाइम कैलकुलेशन दिमाग चल रही होती है। जी। क्या आया, क्या चल रहा था और क्या होने वाला है। ठीक है। और कभी एक चीज रखिएगा, अगर जिस दिन भी चंद्र आपके 4, 8, 12 में चल रहा है आपकी लगन कुंडली के जी, उस दिन आप, या फिर चंद्र से आपके 4, 8, 12 में है, तो उस दिन आप डाउनफॉल में रहेंगे। अच्छा, सामने वाले से मानसिक थोड़ा कमजोर रहेगा। ये फल नहीं देता अपने ही जल तत्व में, क्योंकि बल घर में ही रहेगा, फिर अंदर ही चला जाएगा, या इमोशनली हो जाओगे आप। 4 और जो भी क्वेश्चन है उस भाव को पकड़िए और लगन मत छोड़िए। अभी तो हम आपको पता कैसे दें कि अभी आप वहां पे सब सेकंड लेवल में पहुंचेंगे मॉड्यूल में, तब पता चलेगा कि कैसे घूमते हैं,
कि कैसे कौन कब किस समय क्या एक्टिवेट कर रहा है, कौन सी आयु पर, भाव के अनुसार वो तब निकल के आएगा। और वो भाव पकड़ लिया जी। इर्द गिर्द कुछ वहीं से वही नहीं निकलेगा, दशा देखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद दशा भी देखते हो तो सोने पे सुहागा कहावत है ना, अगर ये भी हाँ बोल रहा है वो भी हाँ बोल रहा है, बोल दो। सर जैसे दशा पे आए हैं तो दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म प्रत्यंतर, ये सब 4-5 लेवल होते हैं। तो अपने को कोई सी पद्धति बोलती है कि लास्ट वाले जो होते हैं वही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं पाराशर जी की किताब पढ़ी, उसमें तो महादशा और अंतरदशा को ही मेन इंपॉर्टेंट बताया। तो आपके ऑब्जर्व अनुभव के अनुसार क्या वो इम्पोर्टेंट? देखिए कई जगह पे अगर देखा जाए, मोस्टली अगर आप वो अगर देखते हैं कि महादशा तो मैन है, वो लंबी चलती है जी। अब महादशा का अंतर चलता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे आपको। अगर विरोध कर रहे हैं और कुंडली में विरोध बैठे हुए हैं तो विरोध करेंगे। आज दत्ता का जैसा केतु बताया था, आपको बताया था, याद है? हाँ। आप आंख बंद करके बोल दीजिए केतु है तो आपको स्थान परिवर्तन करवाएगा उस आयु के अनुसार। अच्छा। ये देगा ही देगा। और जैसे और भी चीजें हैं, जैसे शुक्र गुरु है, ये अपने आप में अलग युग बनाता है, निर्माण युग बना देता है। धन आदमी धन की तरफ बोलने वाला, प्रचोदन देने वाला, निर्माण करने वाला, पैसे की तरफ भगने वाला बना देगा, पैसे पकड़ने वाला बना देगा। यानी कि आप ऐसा कुछ निर्माण करेंगे कि आप पे पैसा आए, स्टार्ट करेंगे निर्माण। क्यों? क्योंकि गुरु नवम भाव है और 12वां भाव है, शुक्र दूसरा भाव है और सप्तम का है। देखिए मेरा नाड़ी के साथ चलाता हूँ, हर बेटे भी लगाता हूँ। 2 नंबर क्या है? धन का। 7 नंबर क्या है? कम्युनिकेशन, व्यापार का। 9 नंबर क्या है? धर्म का। 12 नंबर क्या है? मोक्ष और व्यय और विदेशी भूमि से। अब शुक्र धन भी धन है, व्यापार है, 9 धर्म है, शुक्र गुरु के साथ मिलेगा तो निर्माण करेगा ना। और व्यय कब करेगा? तो पैसा आएगा। तो यानी निर्माण और पैसे का आने के लिए योग बनाएगा, खर्च करने के लिए। जो मेरे लॉजिक और सूत्र हैं वो अलग हैं, निर्माण किए हुए हैं। एक ग्रहों के हिसाब से ये कुछ चीजें हैं जो देंगी इस तरह के फल आएंगे। एक्टिव नाड़ी के अंदर क्या है? एक्टिवेशन, कौन सा ग्रह कब कौन सा भाव एक्टिवेट करेगा। नाड़ी वो भृगु नाड़ी होती है, भृगु नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी और मेरी विष्णु नाड़ी, कौन सी नाड़ी है पता नहीं। अच्छा। हम सर्वज्ञ नाड़ी जानते हैं बस। मुझे जैसे आपने इष्ट बताया अपना, इष्ट की पूजा करें, जो हमारी कुंडली में 5वें घर से संबंधित होगा वो हमारा इष्ट होगा, जिससे भी हम इष्ट होता है भैया, समझ जाइए कि जो इष्ट का मतलब क्या है। नवम भाव आपका इष्ट बता जाता है, ठीक है। और इष्ट का जो भाग्य है पंचम है, उसका इष्ट का ज्ञान क्या है वो पंचम भाव, इष्ट नहीं है। इष्ट आपका सूर्य है। सूर्य को जो ज्ञान मिला है वो नवम भाव में नहीं मिला है। तो जैसे नवम भाव में जो राशि होगी उसके अनुसार इष्ट माना जाएगा, तो कैसे देखेंगे? ये चीज है जन्म से पहले की कहानी। यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये मान चलिए आपको जो ज्ञान है, इष्ट का ज्ञान है, वो पंचम भाव है, क्योंकि अभी स्लिप हो जाएगा। अभी आने क्लास में, आने वाली क्लास में जो आने वाला है। अच्छा।
इसमें इष्ट कुछ लोग कहते हैं कि 12वें घर से देखते हैं क्योंकि 12वां घर हमें मोक्ष देता है। नवम से चौथा क्या है? 12। सुख। 12 ईश का सुख क्या है? मोक्ष ही हुआ। मोक्ष हुआ ना। जी जी ईश को सुख कब मिलेगा? जब आप शरीर से छोड़ देगा, जी। तभी तो मोक्ष हुआ। तो हम 12वें घर से नहीं आत्मा का देखेंगे। मोक्ष, आत्मा का सुख 12वें कहाँ पे है? वही जब तक वो जेल में है, आप इस शरीर में है, तब तक उसको सुख मिलेगा क्या? सुख तो आप शरीर के निकलने के बाद है, इसलिए मृत्यु भाव, मृत्यु का ज्ञान बोलते हैं उसको। व्यय, व्यय क्यों बोलते हैं हर चीज को? शरीर का व्यय होगा ना। जी जी। अलग कॉन्सेप्ट है ये। कंफ्यूजन वाला विषय है कि कुछ लोग 5वें घर को इष्ट मानते हैं, कुछ 9वें को, कुछ 12वें को। नवम जो है भैया, आप आत्मा, नवम आत्मा जो आपकी प्रवेश करी है, उसको देखने के लिए आपको आपने जन्म से पूर्व की यात्रा करनी पड़ेगी। सर जैसे मेरा नवम में बैठा हुआ है। ऐसे नहीं निकलेगा महाराज। इसके लिए अब ये कंफ्यूज होना है तो मैं आगे खोलूं। नहीं, मोटा मोटा जैसे हम किसी को बताना, किसी की कुंडली में देख के कि उसका आपके ये है, जन्म, माँ के तो गर्भ कैसे में बता सकते आने की कहानी से चलेगा इष्ट। बताइए तो सर थोड़ा और कि कैसे देखेंगे, समझ जाएंगे हम। हम्म। बता दो सर थोड़ा सा और, समझ जाएंगे हम, कंफ्यूज नहीं होंगे। आप माँ के गर्भ में आत्मा प्रवेश कब करेगी? 5वें महीने में। जब आप माता के गर्भ में थे तो आपके शरीर में आत्मा कब आई थी? 5वें महीने में गुरुजी। फर्टिलाइजेशन के टाइम। 5वें महीने में ना। अच्छा। जी। तो पंचम से पंचम कौन सा भाव है? नवम। 9। नवम। ठीक है ना, कि 5वें महीने में 4 महीने पूरे होने के बाद ही पंचम महीने में आत्मा शरीर के अंदर बच्चे के प्रवेश करती है। तब तक उसके अंदर आत्मा नहीं होती 4 महीने तक। अच्छा, पता था आपको? नहीं पता था। इसका मतलब जो लेडीज को पूजा पाठ करना चाहिए वो 5वें महीने से शुरू करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, जैसे बोलते हैं कि वो गर्भ गीता पढ़ो ये वो। तो भैया हमें ये तो मैंने नहीं कहा पूजा नहीं करनी चाहिए क्या? कुम्हार घड़ा बनाने के पहले, पानी भरने के पहले उसको निर्माण, उसकी मिट्टी चलानेगा नहीं क्या? मशीन पे चलाएगा नहीं कि उसको तपाएगा नहीं? तो शरीर ही अस्पुष्ट नहीं मिलेगा तो आत्मा क्या करेगी? जी जी। लेकिन मुख्य जो आत्मा का जो दोष लगता है वो 5 महीने लगता है। सर एक क्वेश्चन पूछूं इसी पे? हम्म। एक मैंने वो किताब पढ़ रहा था इनकी, गुरुजी की, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने लिखा था, उसमें ऑटोबायोग्राफी थी ये वाली इनकी, योगानंद जी की। तो उसमें जैसे उन्होंने बताया था कि जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है उस समय जो वाइब्रेशंस उनके आपस में होते हैं, जो टाइम के वाइब्रेशंस होते हैं, जो संस्कार उन दोनों के होते हैं, बोले उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें ब्रह्मांड में एक तरह से एनर्जी के वाइब्रेशंस जाते हैं कि भाई ये इस तरह का मिलन हो रहा है, कि ऐसे लोग, ऐसा घर, ऐसा ये। तो सबसे फिर बड़ी बात ये है कि आपको अगर ज्योतिष में जाएंगे ना तो ये तक बता देते हैं लोग कि किस नक्षत्र में मिलन हुआ था। हाँ, तो वही उसी से बता रहा हूँ कि भाई उनने ये भी बोला था कि उसी समय आत्मा जो है, कई सारी आत्माएं जो उससे रिलेटेड होती हैं वो आती हैं उस पे। वो आती और है। अब देखिए सबसे आपकी ज्यादा लगन है, प्रवेश करती है। आपकी लगन है ना, आपकी जो लगन है, लगन, और आपकी माँ कौन से भाव है? चौथे भाव। आपके पिता कौन से भाव से लिखते हैं? दसम भाव से। माता पिता का, पिता कहाँ आया? माँ चल के नहीं जाती कभी भी पिता के घर, दसम भाव में कमरे पे। माता के पास पिता चल के आएंगे चौथे भाव में, तब पंचम भाव एक्टिवेट होगा, प्यार। नहीं, मैं क्वेश्चन था कि 5वें महीने की जगह
भाई उसी समय नहीं आ जाती क्या आत्मा? दूसरा, जैसे कई बार अपन पढ़ते हैं कि भाई बहुत सारे जन्मों में आपको बोले नाली में बह जाओगे, बहुत पुण्य यार डाल तभी इसीलिए आप कहते मनुष्य हैं जन्म कि पाओगे। हवन, संतान प्राप्ति भी एक हवन है। स्त्री पुरुष के माता पिता का मिलना ये भी एक हवन होता है, संस्कारिक। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए सात्विक होकर हवन करते हैं तो संतान उत्तम प्राप्त होगी। वासना युक्त करेंगे तो वैसी ही मिलेगी। पंचम महीना 5वां भाव जो आपका है, जो शरीर प्राप्त करने की स्टार्टिंग है, बीज मिलने का। क्या हुआ? अच्छा, माता पिता माता के पास आए, कहा? पंचम भाव किसका है? लव अफेयर का है ना। अब लव अफेयर हुआ उनके साथ, संबंध बना, ठीक है। ठीक है। अब सेकेंड मंथ आया, 6वां महीना। अब पीरियड मिस हो सकता है तो डॉक्टरी टेस्टिंग सब करते हो ना। 6वां भाव डॉक्टर का है कि नहीं है? बिल्कुल मेडिकल है कि नहीं? सही है। या फिर कोर्ट कचहरी है नहीं? या फिर किसी ने चाहिए ही नहीं था तो लफड़े वाला हो गया ना जी। यानी पुष्टि होगी सेकेंड मंथ में। 6वां भाव रोग, ठीक है। वहां के बाद चलते जाए, 7वां तीसरा हो गया, अष्टम चौथा हो गया, पंचम कौन सा हुआ आपका? नवम यानी गुरु ज्ञान। ज्ञान कब आएगा? पंचम में जाके, यानी सूर्य आत्मा भी आपको प्रवेश करेगी ज्ञान लेके उस शरीर में। अच्छा। दूसरा महीना, चौथा महीना बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है, इसीलिए चौथे महीने में कहा जाता है पानी पीजिए, बहुत पीजिए पानी, लिक्विड डाल लीजिएगा, डॉक्टर भी कहते हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा अबॉर्शन जो होते हैं चौथे महीने में होते हैं, मिसकेज जो होते हैं। दूसरे में तो पुष्टि होती है कि भैया है कि नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव, शॉर्ट हो गया ना। ये प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, इतने ही है। पॉजिटिव होने का मैं चाहिए है, चौथे महीने में सबसे ज्यादा मिसकेज होते हैं। तो 5वें में आ गए थे, जैसे नवम में। 5वें में, जब 5वें चौथे महीने के बाद 5वें महीने में ही आत्मा प्रवेश करेगी उस शरीर के अंदर जो मां की गर्भ के अंदर है। तब तक उसके अंदर कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं करी है, तब तक वो कच्चा गड़ा है, कोई दोष नहीं होता। यहाँ तक तो भी 4.5 महीने के बाद प्रवेश करेगी। ठीक है, फिर ये इष्ट वहां से आएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कैसी आत्मा आई है। जैसी आत्मा वैसा इष्ट, फिर वहां से उसका नवम ज्ञान। सिंपल सी कहानी है कि जहां आपका सूर्य बैठा है उससे पहले 5 महीने देख लीजिए सूर्य कहां बैठा हुआ है। आपको सूर्य कहां बैठा है? अष्टम में। राशि बताइए। अच्छा, धनु में। धनु राशि में। धनु राशि में। धनु राशि की बैक करिए 5। धनु, वृश्चिक, तुला, सिंह राशि। सिंह राशि। तो आपको कई बार आपकी आत्मा झुकने के लिए प्यास नहीं करती, किसी के सामने सुनना नहीं करती, अंदर जरूर लेते हैं। हाँ, नहीं करती। आपको अपनी ही, क्योंकि आप सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं जब तक अपने आप संतुष्ट नहीं है। हमसे भी नहीं हो गए, ये आत्मा का नेचर है। इसलिए कई बार आपको उच्च पद या उच्च स्थान मिलते मिलते
डाउन खोलता जाता है। कई बार तो आप एक एक नंबर से रह गए हो, कहीं पर एग्जामों में भी रह गए हो। कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी हो या कहीं वो लास्ट पॉइंट पे आपके कार रुके हो, हुए हैं? ऐसे कोई एग्जाम ज्यादा दिए नहीं सर, जो कंपटीशन दिए हो ही गया उनमें किसी तरह से करके। तो यानी अब बेस्टिक में भी आ गया आपका अष्टम भाव। धनु निर्माण जो किया था वो तुम्हारा रह गया है, उसके बाद हमारा चालू करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये भी है। तो अब सिंह से क्या निकालें फिर अपन? अब यहाँ पे आप पिता का देख लीजिए। पिता सूर्य पिता भी है। पिता का सूर्य कितना मिला आपको? बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया। सपोर्ट कितना मिला? सपोर्ट कम मिलता है, या फिर मैं पिताजी मतभेद मान लीजिए, या फिर समय से पहले। हाँ नहीं, मतभेद तो नहीं, बट काफी जल्दी चले गए पापा। तो एक दोनों में एक चीज मिलेगी ना। कि बहुत चीजें फिर निर्माण करने के लिए आया। नवम धनु है ना, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ये मान के चलिएगा कि उदय होना पड़ेगा। समय जब आएगा, आप याद कीजिएगा। आपको मैंने क्या कहा था कि आपको समय लगेगा, आएगा, अगले जन्म में आप लेंगे जी, कहा था ना। ये चीजें हैं, कुछ चीजें तो ये सिंह नहीं कह सकते कि कैसे। तो सिंह से कैसे निकालें सर इष्ट देव, वो बताइए। इनसे अपने आप को आप देखिए ना कि आप अपने आप को सिंगत्व रखते हो कि नहीं रखते हो। आत्मा चाहती है, बोलिए मत मुझसे, अंदर की आत्मा क्या कहती है आपको। डरना किसी से नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत विनम्रता और पोलाइटनेस से रहता हूँ, लेकिन कभी ईगो किसी से बनता है तब फिर मुझसे नहीं झुका जाता। ईगो क्लैश ये तो मैं आत्मा क्या है बता रहा हूँ। आप हो जाता। बोलने पर चंद हो गया, अंदर की आवाज जो सामने किसी को देखते नहीं है, फिर नहीं वो सर। आंखों में सिर्फ आंखों में आती है। हाँ, अंदर हो बाहर हो, अगर किसी से ईगो क्लैश हो गया तो फिर तो कितना भी बड़ा हो फिर मैं नहीं झुकता। मतलब उसमें मैं नुकसान भी करा बैठता हूँ, लेकिन बट ये है कि नॉर्मल नेचर नहीं है अब मेरा। यहाँ पर अष्टम चौथा, तो सुख सुख प्राप्त करने के लिए भी आप बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन उतना सुख नहीं मिलता। इकट्ठा करते हैं घर में, सब सुविधाएं इकट्ठी कर लो, ना मिले, खुद ना ले पाओ। जाइए, अष्टम में है सूर्य। आप 5वीं पेज चले गए, चौथे भाव में चले गए। अब यहाँ पे एक चीज और है। लगन कौन सी है आपकी? वृषभ। वृषभ। वृषभ से 5 महीने पहले चली आइए, 5 महीने पहले आइए। कौन सी राशि आ रही है? 2, 1, 12, 11, 10। क्या आया? मकर। मकर। मकर का सूर्य कैसा होता है? नीच का होता है। नीच का तो नहीं, नहीं नीच होता। का नहीं होता, सॉरी, नीच का नहीं होता, परेशान पीड़ित होता। अब आपका जो सूर्य है मकर, आपकी जो आत्मा है मकर को लेके आई है। नहीं, सूर्य धनु में है ना सर। सुनिए, तो सब है, वो छोड़ दीजिए अब कहानी। अच्छा, अब कहानी पे आइए। मकर का सूर्य है, यानी मकर का सूर्य क्या कहते हैं? पिता का स्वागत करने वाला है, पिता के कार्य को आगे बढ़ाने वाला, सपोर्ट करने वाला। अब आपने पिता के कार्य, छूटे हुए कार्य कितने पूरे करे हैं, या उनको ही आगे लेके आने क्या किया है आपने? आप समझ लीजिए, अभी क्या होके भी आए हो। और देख लीजिए, पिता की जिम्मेदारी कौन सी उठाई है आपने? हाँ, घर परिवार में, पूजा पाठ में उठाइए। कर्मशील बना देता है, कर्मशील होने के ज्ञान देता है, अपने दम पे उठ के आना। अब उसका पंचम में लगाइए ज्ञान, अपने ज्ञान से उठे हो जी, कर्म करके, परिस्थिति ली है।
आत्मा आपको क्या ज्ञान देने आई है, यानी शनि के अधीन आप हैं। आपकी आत्मा शनि के अधीन है। ओके। अब वहां से ज्ञान किस पे आएगा? मकर से नवम क्या है? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नौकरी करने के लिए, दास्ता करने के लिए। दास्ता का ज्ञान है आपके अंदर। जी। आप किस पद्धति से फलित करवाना चाहेंगे? नाड़ी दो, ये भी नाड़ी है, नाड़ी ये है। एक चीज पकड़ोगे, खोल के ले जाओगे अंदर। अगर आपको ज्योतिष आती है, आप उसका एक उंगली पकड़ो और उसके अंदर घुसे चले जाओ। उसके बाद जी। पापा मम्मी पापा सब अंदर तक। तो अब इष्ट का बताइए ना सर, इष्ट कैसे निकालें नवम से? अब यहाँ पर आपका इष्ट है शिव पार्वती भी आते हैं, या शिव रूप में भी देख सकते हैं। तो ये अपन ने शनि से निकाले हैं या सिंह से निकाले? अब आपके मुख्य इष्ट क्या है? आप लगाइए, बताइए, फिर लगाइए आप। मैं सबकी कर लेता हूँ पूजा। अब इन दिनों जैसे शिव जी की कर रहा हूँ, पहले मैं नारायण भगवान की करता था, हनुमान जी की रहती है बचपन से थोड़ी। मेन चीज ये होता है आपका मकर राशि जो है, जी। मकर जो है ये आपको दो दिखाते हैं, एक विष्णु दिखाता है, एक शिव दिखाता है, शिव पार्वती। अच्छा। और एक यहाँ पे ये भी बोलते हैं शनि यहाँ पर जब चंद्र आ जाए तो रुद्र रूप में दिखा देता है, महाकाल। अच्छा। या फिर महावीर, बजरंगबली संबंध बनने पर। तो शिव रूप को आप यहाँ देख सकते हैं। शिव पार्वती या इनके अवतार जो भी हैं, मतलब नवम भाव की जो राशि है उनके अनुसार अपन शिव पार्वती के रूप में आप देखेंगे। माँ जगदम्बा, वो बहुत से लोग श्री राम को पकड़ते हैं, राधा कृष्ण पकड़ते हैं। जी। अब वो छठा भाव से वहां पे ग्रह कौन सा बैठा है वो भी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब वहां नवम से नवम छठा भाव आ गया आपका, बुध भी है, बुध भी तो आ रहा है। अगर ज्ञान पे जाओगे बुध भी तो आ रहा है, शिव भी आ गया और लक्ष्मी नारायण भी आ रहा है। अच्छा। तो बुध का संबंध अगर कहीं शुक्र से बन जाए तो आप राधा कृष्ण के वाले भी जाओगे, लक्ष्मी नारायण के रूप पे। जो लक्ष्मी नारायण योग है, जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा है भी नहीं। अच्छा। मेन चीज ये है कि आत्मा इष्ट आप कैसे देखोगे? नवम भाव की राशि से। बिना लगन की इष्ट ढूंढ लोगे? अच्छा। इष्ट ढूंढने भी जाओगे बिना लगन के ढूंढ लेंगे क्या? लगन भी कहाँ बैठा हुआ है? वो आत्मा तो बता रही है, आत्मा ये प्रवेश हो गया, इष्ट ये आ गया आपको, उसी कनेक्टिविटी लगन से बनेगी। ओके। ये लगन ये आपका, तो हमने जो बोला है सूर्य बैठा हुआ है या नवम में, आप ये तो उसके पहले की कहानी आ गई। जब जन्म हुआ तब आपको नवम भाव कौन सा मिला? वो सूर्य की कहानी है। नवम भाव कौन सा मिला? मकर। मकर मिला। अब मकर में और सूर्य में कितना अंतर है? आपके व्यय भाव में गया। आत्मा जो है जब आपकी प्रवेश करी थी आपकी व्यय भाव में आई है।
कनेक्टिविटी यहाँ से मिलेगी पहले तो। हम्म। अब आप अपने शरीर को कितना तपाओगे? नींद आती है प्रॉपर? नहीं आती सर। अब वहां से नवम है, नवम में आपकी कन्या राशि आई, बुध कहाँ जा रहा है? सूर्य अगर वहां पे है, बुध भी पास में ही होगा, कहीं दूर नहीं भगेगा। सप्तम में। वो भी उसकी व्यय हो गया। 1 2 3 पराक्रम करने के लिए। जो आत्मा का इसका ज्ञान है, पराक्रम के लिए है। और पराक्रम का ब्रेक करने के लिए। ये आत्मा जो इसका व्यय है, वो व्यय भी करना है। यानी आगे जब तक आप उसको तिजोरी में बंद करना चाहोगे, साथ नहीं देगा। यानी आपको अगर हमसे ज्ञान ले लिया, किसी को आप जब तक पकड़ना दो, तब तक आपको चैन नहीं बैठता होगा, पेट में दर्द रहता होगा, कहीं डिस्कस ना कर लिया जाए। मन में तो आती रहती, लेकिन आपने मना कर रखा है तो बिल्कुल करते नहीं है कहीं डिस्कशन। हमने कर रखा है, आप सीधे नहीं बोलोगे, इनडायरेक्टली लगाओ कहीं ना कहीं जाके। हाँ, एनालिसिस में तो लगाते हैं। हो ही नहीं पाएगा कि आप उसको दबा लें और आधा अधूरा किसी से बात ना करें, भले उसको पूरा नहीं दे पाओगे, ये जरूर करने जाओगे, तो तब तक दिमाग में संतुष्टि नहीं मिलेगी। कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि हमने बताया ही नहीं है, आधी 20%, 25%, 30% की आप दे ही आए, लेकिन उसके ऊपर निकल जाए। हमें उपाय अभी तक तो आपको बताया है, उपाय आप देने मना किया है केवल। नहीं, यहाँ का किसी को बताने का भी तो है ना, तो वो भी नहीं बताते किसी को ये जो क्या सीखा है क्या नहीं ऐसा। वो तो भैया देखिए, आगे चल के वो मैं क्लियर करता हूँ, और वो क्लियर करता हूँ आप लोगों के लिए जी। कि हम पे किताब तो खोल के बैठे नहीं है, जो निकल गया वो निकल गया। तो ये इस हमेशा नवम भाव को देखिए कि नवम भाव में आपके कौन सी राशि बैठी हुई है, वहां से सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो अष्टम का देवता कौन है? शनि है, रुद्र है। अच्छा, ठीक है ना। आप शिव शक्ति के ही रूप को पूछ सकते हैं और उसमें ही आपको मन लगेगा। गुरुजी अगर नवम हुआ सूर्य तो फिर देखिए, अगर आप डायरेक्ट इतने भगवान है, डायरेक्ट ना भगवान नहीं बता पाओगे आप। अच्छा, मुख्य भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, ऐसे आप बोल रहे हो कि सूर्य देखना नवम से, तो नवम होगी राशि नवम सूर्य की, तो फिर नवम, अब इनका सूर्य कहाँ बैठा है? व्यय भाव में बैठा है नवम से। अष्टम भाव क्या है? शमशान का। शमशान में कौन से देवता पूजे जाते हैं? वो तो शिव जी है। शिव है ना। तो आत्मा किसको पूजने आई है? शिव को। और ज्ञान किसका लेगी वहां से? मेरा जैसे मेरा नवम सूर्य राशि है, वो तो लगन में बैठा है, वो सूर्य खुद हो गए, फिर वो कैसे देखना फिर मैंने? अब आपका लगन कौन सा है? मेरा भी तो लगन ही होगा जी। लगन में बैठा है, पंचम बैठा है आपका तो। हाँ, मेरा तो लगन है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी वहां भी करनी पड़ेगी राशि के साथ। जो मकर राशि है, मकर राशि जल और थल दोनों की है। जल और थल मोस्टली भगवान शिव ही ऐसे हैं जो नदी के किनारे और थल के पे मिलते हैं, जल स्रोत के पास किनारे पर। और कुछ मिलता है बताइए डायरेक्टली? पुनीत जी पूछिए, ये शिव जी को कितना मानते हैं? काफी मानता हूँ सर।
काफी सारे मुश्किल ज्योतिर्लिंग भी गए वो, हम्म काफी सारे ज्योतिर्लिंग भी किए मैंने। देखिए, अगर ईस्ट को पकड़ना इतना आसान हो तो उसके बाद तो फिर बचेगा क्या आपको। अब यहां से किसमें गया, धनु में गया। धनु क्या है, निर्माण करने के लिए तैयार बैठा हुआ। अब ये निर्माण कहाँ करने आए हैं, अष्टम में। अष्टम क्या है, तंत्र मंत्र ज्योतिष रहस्य। अब रहस्य को जानना है इनको, इनकी खोज ही रहस्य के लिए है। आत्मा रहस्य ढूंढने आई, उसमें व्यय हो रहे हैं नींद खो के। और मुश्किल से 4 साल, मुझसे मुश्किल से 4 साल हुए होंगे, 4 या 5 साल। 36 के बाद लगेंगे इस रहस्य के लिए। हाँ सर, अध्यात्म में करीब 3.5-4 साल से ज्यादा मुश्किल रुचि से हुई है, और ज्योतिष में तो 6 महीने हुए हैं। जब रुचि बढ़ेगी तभी तो उसमें घुस होगी ना। जी। ऐसा नहीं है कि दिमाग में लगाना शुरू नहीं किया हो, किसी बात को बताया और दिमाग तो लगाना शुरू कर दिया वो 3 साल 4 साल पहले ही, 3.5 साल पहले ही। हाँ नहीं, भगवान की तरफ तो आ ही गया था, मेडिटेशन वगैरह वो सब चालू किया उस समय। क्योंकि अगर स्तंभ में सूर्य बैठा हुआ है तो उसका 36 के बाद ऑटोमेटिकली ही एक रुझान धार्मिक तब लगेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। गलत है। हम्म। मतलब इतना आप लगा सकते हो आंख बंद करके। सुनील जी पूछ लीजिए, सुनील जी ने देखा होगा कई बार। सुनील जी कहाँ भाग गए। और इनका क्या, आपने क्या बताया था, प्रदीप जी कहाँ गए, भाग गए। प्रदीप जी क्या बताई थी, लगन। प्रदीप जी का वृषभ लग्न है, और वैसे भी नवम। है आप वाला ही, मकर उनका भी है, पंचम में बैठा हुआ है। तो इनको ज्ञान खरीदना लेना है, आपको जागृत करना है। प्रदीप जी आ गए। प्रदीप जी, सूर्य आपका पंचम में बैठा है, नवम में बैठा है? लगन में। माइक लगन ऑफ। में, लगन में गुरु जी। अब इनका सूर्य बैठा है अष्टम में। ये अपने ज्ञान, इनको पुनीत जी को कई बार पूर्वाभास होने लगे होंगे, ये हम ये देख चुके हैं, कर चुके हैं। होते हैं पुनीत जी? अभी तो पता नहीं लगता सर, हो तो होते होंगे तो भी नोटिस नहीं किया है कभी। अभी ये होना शुरू हो जाएंगे। आयु 40 तो हो ही गई आपकी। हाँ, 41। सूर्य से आ गई। सूर्य की नहीं आई ना सर, सूर्य तो बाद में आएगी। शुक्र, अभी शुक्र आएगी, उसके बाद बुढ़ापे में आएगी सूर्य तो। केतु चल रहा है। जी, मार्च में खत्म होने वाला विकेट। तो कोई बात नहीं, फिर शुक्र में आने तक, शुक्र में आ जाएंगे कुछ देर बाद, पूरा दोनों से हो जाएंगे। तो एक काम और है, सूर्य में, शुक्र में सूर्य भी जब आएगा तब भी कुछ दिक्कत आएगी। यानी यार तो व्यापार, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एक बार क्या मार सकती है। आप तो अपना कार क्षेत्र चयन करेंगे अच्छा, शुक्र की दिशा में। कार्य क्षेत्र चेंज है, मतलब आईटी की जगह दूसरा लाइन जाएगा। ही चेंज हो जाएगी, लाइन ही चेंज हो जाएगी। कहाँ थे वो कहाँ चले गए। अच्छा, क्योंकि सूर्य वहां बैठा है तो आजू बाजू में शुक्र सूर्य होगा। शुक्र होगा कहाँ, आगे पीछे है? शुक्र सप्तम में। पीछे है ना। हम्म। बस चेंज होगा। अच्छा, व्यापार की तो रुझान ज्यादा है।
दिमाग में तो घूमता रहता है सर, लेकिन कर नहीं पाता कभी, ट्राई भी करे बट। शुक्र में ही हुआ, पहले नहीं हुआ। अच्छा। अब जैसे ये आपका है, आपका जागृत करना कब होगा ज्ञान? आपका जागृत होगा और इनको ज्ञान लेना है। अभी आपको आगे चल के आपका जागृत करने का टाइम अभी नहीं आया, जागृत होगा। अच्छा। अब प्रदीप जी का कहाँ बैठा, नवम से पंचम बैठा हुआ है। आत्मा ज्ञान लेने के लिए आई है। ज्ञान लेने की बहुत सारी चीज पूछिए, इकट्ठा बहुत करती है जोर से। प्रदीप जी जी गुरु जी। करते हो जी गुरु जी। जल्दी, किसी चीज में बोलते नहीं हो। जी गुरु जी। हम्म? जी गुरु अब जी। यहाँ से आपका भी मकर ही है, मकर से शनि कहाँ बैठ गया? शनि भी लगन में गुरु जी। लगन नहीं। अब पुनीत जी शनि कहाँ है? वो कहाँ है? पंचम में। पंचम में। अब आत्मा इनकी कहाँ गई? भाग्य का निर्माण करने के लिए, ज्ञान का निर्माण करने के लिए। अब देखिए कि संबंध सूर्य का शनि का बन गया इनका, और आपका भी संबंध बनना है। कहाँ से कैसे बनना है? अब देखिएगा, सुनिए। प्रदीप जी के इष्ट जो होंगे वो विष्णु भगवान के अवतार में से होंगे, कितने नहीं होंगे? प्रदीप जी हाँ जी गुरु जी। इसको मानते हो? वैसे इष्ट तो गुरु जी शिव को मानता हूँ मैं तो। फिर मानते हो? जी। ज्यादातर भगवान शिव की पूजा होती है, शिव मंत्र की। हाँ जी हाँ जी। अब विष्णु को माने। नहीं भैया, हमारे मानने से नहीं हो जाएगा भैया। ये तुम्हारी आत्मा जैसे मानेगी वही मानेगी। अच्छा। ये अगर आपके मानने से, हमारे कहने से हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर सूर्य नहीं, हाँ, सूर्य और शनि इकट्ठा बैठा है ना आपका। जी गुरु जी। ये चीज तो मैंने भी देखी है। अगर सूर्य शनि के संबंध अगर बनता है प्रॉपर, तो वहां पे शिव एक्टिवेट हो जाते हैं, शिव रूप। तो शनि जो है, जब भी शनि का एक्टिवेशन होगा तो वो आपके मोक्ष की तरफ भगता है। कैसे मोक्ष? अकेलापन, शांति। शांति में भगवान कौन से हैं? शिव, जो जंगल में पाए जाते हैं अकेलेपन में। सोम जी कहाँ गए? वो में चले गए गुरु जी। नहीं नहीं, म्यूट बोल रहे हैं। म्यूट पे है शुभम जी। म्यूट म्यूट पे। हाँ जी गुरु जी। हाँ जी। आप बताइए, हम भी टेस्टिंग कर लें। आपका नवम भाव में कौन सी राशि है? मेरे जी गुरु जी, बस बस एक सेकंड। अरे आपकी सुनील जी तो है, बताइए ना। जी हाँ जी, दी तो है, पर निकालना पड़ेगा ना थोड़ा मुझे। नवम भाव में एक नंबर राशि है इनके नवम भाव में। एक नंबर। जी। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु वो गुरु सूर्य इनका छठे घर में। छठे घर में। छठे घर में। छठे घर में गुरु। वो सूर्य सूर्य 11वें में। 11वें में। जी। कितना हो गया? 6 सूर्य अपने ज्ञान को भी देख रहा है। नवम गुरु 1 2 3 4 5 6। जी। यहाँ कौन सा ग्रह आना चाहिए? कौन सा भगवान आना चाहिए? वो 7 8 अष्टम है। अष्टम, यहाँ पे भी अष्टम एक्टिवेट हो रहा है।
कौन से मंदिर में हो? देवी के मंदिर में है क्या आप? जी देवी जी भी हैं, शिव जी वैसे तो मुख्य रूप से शिव जी हैं। शिव मंदिर के नाम से। क्योंकि सूर्य से अष्टम गुरु बैठा है। जी सूर्य से अष्टम गुरु बैठा हुआ है। जी फिर अष्टम एक्टिवेट। भैया सुनील जी, आप भी नहीं, आपकी कौन सी है? कन्या। और कन्या से नवम में कौन सा आएगा? 12। 2 12 नंबर। 1 2 नंबर। शुक्र शुक्र सूर्य। आप बता दो भैया। लग्नेश और पंचमेश दोनों पंचवें घर में बैठे हैं। सूर्य लग्न कुंडली में चौथे घर में है और भाव चलित में 5वें घर में आता है। आप भी शुक्र मानते हैं सर? मुश्किल ही लग रहा है। जी आपके इष्ट कौन है? मैंने सोचा ही नहीं है कोई कौन है, सभी की करता हूँ। मल्टीपर्पज है। सर जी वैसे मेरे इष्ट देव कौन हुए? आप इष्ट तो आप बताओगे ना। मैं वैसे माता रानी की आराधना करता हूँ। पता नहीं है ना। हाँ जी। मुझे मेरे कौन होने चाहिए? हम्म। मेरे कौन होने चाहिए? आप तो देखिए राधा कृष्ण हो गए आपके, या फिर राम कृष्ण राम सीता हो गए। लक्ष्मी में आना चाहिए आपके। दो रूप में, एक जैसे 2 जोड़े वाला। लक्ष्मी नारायण या सीताराम, राधा कृष्ण। सही है। ठीक है। तो सर जी मेरे कौन से होने चाहिए इष्ट देव? मैं तो लक्ष्मी माता नारायण रानी। की करता हूँ मैं। आपको मुझे देखिए, अब ये हमने कह रहे हैं कि हमने कैसे बता दिया। आपको बताया था आपकी देवी माता होनी चाहिए। आप बोले वहां पे शिव जी भी हैं। जी जी अब कुछ चीजें तो कुछ चीज परे होती हैं। इस चीज को देखिए, पंचम भाव एक्टिवेट हुआ, अष्टम एक्टिवेट हुआ। जी जब भी निर्माण होता है, अब एक ही देखिएगा कि त्रिकोण होता है। जैसे भी आपका जन्म या कोई भी चीज है, ब्रह्मा जी कब एक्टिवेट होते हैं? त्रिकोण है ना। जी त्रिकोण तो समझ लिया ना। त्रिकोण ही भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी 1 से 5 तक। जी 1 से 5 तक आपको कौन देता है? विष्णु। खिलाना पिलाना, लालन पालन किसके हाथ में है? आपने भागवत बोली है ना, पढ़ी है ना, अभी करके आए हैं। जी उसमें कहते कि पालनहार कौन है? विष्णु है ना। जी जी ये बोलते हैं ना पालनहार। तो पालनहार 1 से 25 भाव तक रहता है जी त्रिकोण के। निर्माण कब होता है? नवम से 12वें लगन तक। ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। ब्रह्मा जी के हाथ। पंचम से नवम शिव जी। शिव जी अंतकाल समाप्ति। ये त्रिकोण है। आया समझ में? फिर इनके रूप चलते हैं बस। ठीक है। ऐसे ही देवियां चलती हैं। ठीक है। अध्यात्म को टटोलना मटोलना कठिन कार्य है। ये तब चलता है जब कथाओं में चल रहा हो एकदम, फिर उसके साथ में कनेक्टिविटी करके। और जी सर जी हमारा भाग्य कब तक तय होगा? थोड़ा सा भी कठिनाइयां चल रही। कठिनाइयां क्या चल रही हैं आप? शादी होगी ना तो भाग्य उदय कब होगा इसलिए पूछ रहा है। संतान नहीं हुई क्या? संतान की नहीं अभी, कुछ 1 साल हो गया। अभी तो ये शादी नहीं। 20 साल हो गया। संतान नहीं। संतान कर लो, भाग खुल जाएगा। कुछ जी संतान की प्रॉब्लम अरे है। यार देखो, अभी एक निर्मल बाबा थे, कैसे जी। जवाब दे रहे हैं, दे दिया हमने। कह रहे उनकी संतान संतान की की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। संतान की प्रॉब्लम है। वो निर्मल बाबा हमारा जवाब लग गया पूरा सही। अब ये बताओ, मैंने ना पत्रिका देखी, ना उसका याद है, ना टाइम पता है,
मुंह से निकाल दिया। चलिए, संतान का ठीक है, बता मैंने थोड़ी दीजिए निकाल गुरुजी, दिया। कब तक योग है संतान का बता दीजिए। अब भागवत के बाद ठीक क्या करिए, जी। अगर इतना निकला है तो भागवत के बाद आगे भी निकल जाएगा। थोड़ा संतान के बारे में पूछना था बाकी। मेष लगा है 1 2 9 9। एक मिनट। डॉक्टर क्या कह रहा है भाई? जी, डॉक्टर क्या कह रहा है? अभी डॉक्टर के पास नहीं गए। ये डॉक्टर के पास नहीं गए। बुध गया से 2 केतु। तैयारी, शादी कैसा लोग गए? हाँ जी, शादी कैसा लोग गए? 6 दिसंबर से 1 साल होगा, ये दिसंबर से। 6 दिसंबर को 1 साल होगा। जी जी। तो काई टेंशन ले रहे हो? गांवदारी को सुन के थोड़ा टेंशन आ जाती है गांव में। अच्छा गुरुजी, अभी मैं ड्रॉप कब करता हूँ, तक जाना है कब तो तक योग है गुरु जी, तैयारी है। इतना बताइए। ठीक है, ठीक है, प्रणाम गुरु। कब तक योग है इतना? ठीक है। 1 2 3 1 2 3 अगला महीना से ट्राई करना शुरू करिए। आई प्रेगनेंसी नहीं है? हाँ जी, प्रेगनेंसी का ड्रॉप तो नहीं हुआ अभी बीच में? अभी इसके पीछे निकल गया, अभी आएगा 8 10 दिन में। ठीक है गुरु जी, जय श्री राम। जय श्री राम। 15 20 दिन हो गए। हो गए, क्योंकि सेकेंड मंथ में मिसकैरेज था, हुआ है जी प्रेजेंट की कुंडली के आधार पर। जी। तो वेट कीजिए, थोड़ा समय और दीजिए, फिर देखिए। फिर 1 2 कितना थोड़ा समय, कितने अभी अभी होली तक चांस है। होली तक? होली के बाद फिर होली के बहुत बाद आप अभी अभी देखिए, वरना फिर जी। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। होली शुक्र, कब? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 3 महीने बाद भी आपका फरवरी में भी मिल सकता है पॉजिटिव। जी ठीक तो है। होली तक देखिए, एक चांस है। ठीक है जी, मतलब होली तक वेट करना है। होली तक वेट करना है, कोई बात नहीं। तो और अगर दिक्कत ना हो तो अभी भी देख सकते हैं। कोई नहीं है। नहीं सर जी, 2 3 बार ऐसे ही मतलब फेल हो गया ना। देखिए, सूर्य बुध केतु की उनकी चल रही है प्रेजेंट की कुंडली के आधार पर। आप खोल के देख लीजिए प्रेजेंट में। जी लग्नेश ही अष्टम में, वो 6ठे भाव में रोग में है, सूर्य की बुध केतु। जी सुनील जी ने खोल ली होगी कुंडली। जी जी जीव गया नवम भाव में, जी अंधकार जी निर्माण फल देगा।
जब तक ये शनि के साथ था तब तक दिक्कत थी, शनि से छोड़ दिया है, अब आगे चलेगा, अब पॉजिटिव हुआ है। और शादी हुई थी 1 साल पहले, एक अष्टम यानी मकर शनि के साथ, 1 2, कोई दिक्कत नहीं, काहे परेशान हो रहे हो? योग है, जल्दी योग है ना, जल्दी कृपा होगी। सुनील जी, जी गुरु जी। यार करवा दो, दे दो, कब से ला रहे हो संतान? 25 30 75 90 दिन, 3 महीने, जनवरी यानी अक्टूबर दिसंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी में देखो। जी ठीक। हमें लग रहा है फरवरी मार्च में। भाभी यार के लिए तीसरा महीना क्यों दिखाया था? जो मिस्टेक हुआ है दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ है? हाँ जी, मिस्टेक दूसरे महीने में हुआ है, तीसरे महीने में हुआ है लगता ही। नहीं मतलब ऐसे केस नहीं खराब हुआ, मतलब गर्भ में नहीं आ रहा। घर में आ ही नहीं रहा। जी वही समस्या है। तो एक काम करिए फिर, तो एक चीज और चीज है, अगर जी दूसरे तीसरे महीने में पहुंचते होने के बाद नहीं गया है तो फिर ये देख लीजिए, और अप्रैल तक एक चांस है ना, फिर उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर कुछ समस्याएं फिर कुंडली के आधार पर आपको मेडिकल भी कराना पड़ सकता है। अप्रैल तक देखूं, अप्रैल के बाद। हाँ ठीक है जी, मेहरबानी जी। ठीक है ना। ठीक है जी, मतलब अप्रैल तक अभी मेडिकल के चक्कर में ना पड़ूं। और दवा ये बताओ, आप किसी को आयुर्वेदिक दवा भी देते हो? आयुर्वेदिक सर जी ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं किया। किसी को मेडिकल सलाह दी है, मतलब आयुर्वेदिक दवा देने की सलाह? हाँ ऐसे सलाह दे देता हूँ, छोटी हैं? मोटी, छोटी मोटी सलाह दे देता हूँ कभी। जब तक आपकी दिक्कत आ रही तो सलाह मत दो किसी को। ठीक है जी। जी और ये बताइए, जी, अच्छे तो अभी आपके हैं ही नहीं, छोड़ो, तो क्या बताओगे? शनि साथ, पत्नी सुंदर है? हाँ जी पत्नी सुंदर है। चौथा महीना, 15 तारीख, 15 तारीख, साढ़े 3 महीने, एक दो महीने, 2.5 महीने के बाद, 2.5 महीने बाद क्या निकल के आ रहा है? सुनील जी की कुंडली को खोलना एक बार, दशा कौन चल रही है इनकी? जी जी शनि की जी। सर जी, 2029 तक शनि बताया है। शनि में क्या है? शनि में सुनील जी देखिए थोड़ा सा, सुनील जी शनि में क्या है? शनि में चंद्रमा है जी। शनि में चंद्र है, 7 8 9 10, शनि में चंद्रमा, दसम भाव। देखिए अभी कर लीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इस शनि के राशि परिवर्तन होने के बाद ही शनि फल देगा फिर यहाँ पे। सर इनके बर्थडे के बाद ही कंसीव हो पाएगा मोटा मोटा। इनका 26/6 को बर्थडे होता है, क्यों उसके बाद कंसीव 26 होगा। जून को? हाँ जी। क्योंकि शनि के राशि परिवर्तन होने के बाद ही, क्योंकि नवम भाव एक्टिवेट करेगा ये इनका एक्चुअली शनि शनि मतलब मंडी के आधार पर। वर्षफल में पंचम बैठा हुआ है 18 डिग्री का। और बस फल नहीं कह सकते हम, जो पिछेन की कुंडली बता रही है कि शनि जब इनके नवम भाव में पहुंचेगा यानी कुंभ में, जी तब वो फल देगा नवम भाव के। जी और वहां से अगर नाग लगाते हैं तो नवम में जाके बैठेगा, यहाँ पर ये संबंध बनेगा। और लगन
और शनि का संबंध बनेगा बुध से, जी बुध से बनेगा दसम भाव में, यानी उसके बाद नपुंसकता आएगी। कैसी आएगी कि प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसे भी कह सकते हैं वहां पर दूरियां होना। अच्छा जी। कब से आई? तो जून, यानी 2022 में उम्मीद है टोटल मिला के। 2022 में ही उम्मीद है। ठीक। एक चांस अभी आपको फरवरी में मिल सकता है, लेकिन उसकी हम नहीं कह सकते कितना मिल रहेगा। जी, अगर फरवरी में है तो अप्रैल तक है आस। क्योंकि लगने से अष्टम में जा रहा है केतु के साथ, तो ये संबंध थोड़ा अच्छा नहीं दिखाता क्लाइंट में। तो केतु छोड़ेगा इनको आपको होली के बाद। जी, मतलब संबंध पति पत्नी से भी संबंध अच्छे नहीं चलते। अभी पत्नी हाँ, से संबंध थोड़ा दिक्कत करा देता है। जी ये पर्सनल प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है थोड़ी सी, जी तो इसको आप डायरेक्टली रिकॉर्डिंग पे बात ना करें। जी जी ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है। समझ आप क्या समस्या है तो आप समझ सकते हैं। जी जी ठीक है, समझ और गए। वैसी दिक्कत नहीं है अभी, तो कुंडली में भी एक पैसे कुंडली के आधार पे है, जी और अगर कुंडली के अंदर में भी दिक्कत होगी तब वो तब देखेंगे। ठीक है जी। अब भागवत की बात थोड़ा सा मेरे कुंडली का हाँ, विशेष। भागवत के बाद बाकी वैसे भाग्य कैसा रहेगा, पत्नी का भाग्य मेरे लिए कैसा है? ठीक है, क्या दिक्कत है? अभी अगर बुध 9 नंबर बैठ गया, भाग में बैठ गया, अच्छा ही है। सही है। बस ये है, आपको प्रोत्साहित करेंगी, ज्यादा ज्यादा बोलेंगी पराक्रम बढ़ाने के लिए, करने के लिए। जी ऐसा तो नहीं, कोई शांति रहती है, ज्यादातर शांति रहना पसंद करती ज्यादा बीच में 7 3 3 9 9 का भाव के शांत रहती हैं, है। जी जी तो पूजा पाठ में रहती हैं, बिना पूजा पाठ में रहती हैं। जी। स्वामी अपने आप में ही डूबे रहना। हाँ, अपने आप में मस्त रहना, अपने काम से मतलब अपने टाइम से काम कर लेना, मतलब शांत रहना, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। यहाँ पे एक कहानी आपको याद आई, जी जब हम लोग भाव भावंत में चल रहे थे, तो एक दिन कहानी आई थी, इनको सुनील को याद होगा। जी नवम भाव में जब भी स्वराशि का गुरु आ जाए तो वो अपने आप में खो जाता है, जी भाव के अंदर ही। जी सुनील याद आया आपको? जी नहीं, वो शायद उस क्लास में नहीं था। आपकी क्लास में नहीं था। हालांकि रिस्पेक्ट पूरी करती है, हेल्प भी करती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने देती, लेकिन ज्यादा सप्तमेश अगर नवम में जाता है जब भी, जी तो वो हेल्पफुल होती हैं, सपोर्ट करने वाली होती है, उसको बढ़ाने वाली होती है। बढ़ाने का ऐसे वो प्रोत्साहन तो नहीं करती, ये मैं बोलूँ, प्रोत्साहन नहीं करती, चुप रहती। ऐसा पूछना नहीं करेंगे, पराक्रम करिए या लेके आइए, करके दीजिए बस। जी कहो आपके काम में हेल्प कर दे, वो नहीं आता उनको, हाँ जी लेकिन हाँ में हाँ मिलवा देगी बस। जी जी करती नहीं है, हाँ हाँ कर देती। वो चीज नहीं आएगी, जी सपोर्ट इनडायरेक्टली मिल जाएगा बस। जी ठीक है, ठीक। क्योंकि सप्तम मेष अपने से कहाँ गया, नवम तृतीय भाव, पराक्रम में कहाँ, धर्म के। जी कभी पढ़ाया था जी जी सप्तमेश में, सुनील जी क्या बताया था सप्तमेश का? जी गुरु जी। सप्तमेश जो नवम में जाएगा तो क्या फल देगा? पत्नी का जब शादी होगी, शादी के बाद भाग्योदय होगा पत्नी के आने से। शादी के बाद भाग्य उदय होगा। जी जी पराक्रम, पराक्रम से, अपने खुद के निर्माण से, व्यापार से। खुद का यही है, पंडिताई, संगीत और ये कथा वगैरह बस।
अब पहले आप किसी के साथ लगते थे, फिर अपना बनाओगे, अपना करोगे, अपना अपने निश्चित लोगों को रखोगे, तब निर्माण होगा। इनका ठीक चल रहा है सर, भाग्य उदय हुआ है, काम बढ़ा है इनका, अच्छा चल रहा है इनका। पर ये दूसरी लीडर जब उसके लीडर बन जाएंगे, लीडर लीडर बन जाऊंगा सर। लीडर मतलब ये होता है नेता नहीं। अगर आप 5 लोग हैं तो आप जो कहेंगे तो उस लोग उसको मानेंगे, उसके आप साथ चलेंगे, आपके कंधे पे। कब से? अब से तभी भाग्योदय होगा तब। जी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रह गुरु आ जाता है तो वो जी अपनी दुनिया में घूम जाता है पराक्रम में। अब बुध कहाँ गया? पिजेंट की अगर कुंडली देखी जाए पिजेंट की, जी तो बुध और केतु और सूर्य 3 का संबंध बनना है 6ठे भाव से। जी ठीक है ना। बुध का केतु का संबंध बनने का मतलब है वक्ता बना देना। सूर्य प्रकाशित करने वाला। जी तो बोलने में बहुत माहिर हो गए होंगे इस समय आप। जी क्यों सुनील? जी जी सर जी। कटाक्ष बहुत कर रहा। हाँ हाँ, जी वाद विवाद जैसे होता है। पिजेंट की कुंडली के हिसाब से आप तो इस समय एक इसमें चल रहे हैं। जी ये चीजें हैं फर्क। देखिए लगन कुंडली से और सबसे ज्यादा पिजेंट की कुंडली बहुत ज्यादा पहले कुंडली होती है, फर्क करती है। वैसे सर जी, मैं मेरा उद्देश्य था संगीत लाइन में जाना, एक सिंगर बनना, पर ये पंडिताई लाइन में अचानक आ गया, ऐसा इसका क्या है? अब आपका जो बृहस्पति इनका कहाँ बैठा है इनका कुंडली के अंदर? छठे छठवें भाव। में। 7वें भाव में। सिक्स सिक्स। सप्तम लोगों से कनेक्टिविटी। और तुला, हाँ कर सकते हो बोलने में। नहीं, घर संगीत के लाइन अंदर अच्छा है ना? रहने में कम मजा आता है, बाहर जाके तो अच्छा लगता है। जी अभी देखिएगा आगे, अभी जब वो ग्रह पे आएंगे ना भाव की बात, तो उन्हीं भाव के ग्रह के फल लगाओगे तो और सटीकता निकल जाएगी किसी में फिर। मैं 2-3 बार संगीत में हाथ डाला हूँ, फेल हो चुका हूँ। नेक्स्ट पास हो पाया संगीत में, देखिए मतलब हाँ। संगीत के लिए हमेशा पहले शुक्र को देखिए। जी शुक्र की स्थिति क्या है? संगीत आता है आपकी संजीवनी यानी पेट की नाभि से। जी शुक्र क्या फल दे रहा है आपकी कुंडली के अंदर आपको? मेरा अभी 12वां शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, नवम में। नहीं, 12वें में बैठा है शुक्र सर जी। पिजेंट की कुंडली बता रहा हूँ। जी जी आदि पिजेंट की चल रही है। कनेक्टिविटी निर्माण करने के लिए। जी यानी कि अगर मंदिर में भी अगर आप हैं, जी श्रृंगार अच्छा करते हैं। जी हाँ जी हाँ, श्रृंगार अच्छे करते हैं, ये तो पक्की बात लोगों है के जी। सामने श्रृंगार के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जी जी और कला, एक कलापूर्ण भाषा भी आनी चाहिए फिर। आती कोई है बाबा सर जी, की आए हो। ये भी आती है, कलापूर्ण भाषा भी आती है। अगर प्रश्न कुंडली के आधार पर फल शुरू होता है तो बहुत कुछ निकल के आता है सटीकता। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर बस, ज्यादा लंबा जाओगे तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे संगीतकार बन सकते हैं। अब आपकी लगन ही चेंज हो गई, पता है? अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम आपसे प्रश्न कुंडली बात कर रहे हैं तब अब आ गई है मकर की लगन। जी मकर की लगन का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता। अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है उस समय अगर कर्क लगन उदित हो गई है तो 2 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। जी टेस्टिंग करने के लिए आया। अब प्रेजेंट है ये है कि अब आप लोग मेरे को टेस्टिंग करेंगे, जज करेंगे बस। समझ गए?
अफलित नहीं हो सकता। जी जी ठीक है। वैसे संगीत अभी क्षेत्र में टैगलाइन की मैंने उत्तर नहीं दिया था ठीक है जी। फलित में। और सुनील जी ठीक है। ठीक है सर जी। आज तो कहानियां निकल गई ऊपर से कथा बहुत की तरह। मेरे एक दो फोन आ गए थे तो मेरी आधी कहानियां भी छोड़ गई बीच में। चलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।